24 नवंबर को एहतजाज के लिए पीटीआई की हिकमत अमली तैयार। बुशरा बीबी की क़यादत से मुलाकातें, हदफ के मुताबिक कारकुन ना लाने वालों को सख्त कार्रवाई का इंतबाह। चाहे जो कुछ भी हो वापस नहीं लौटेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दो टोक ऐलान। पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट में कशीदगी मफाद के खिलाफ करार दे दी। एपेक्स कमेटी के इजलास में मामला उठाने का इशारा। एहतजाज से कबल पीटीआई पेशावर में शदीद इख्तलाफात सामने आ गए। जनरल सेक्रेटरी तकदीर अली समेत 4 ओहदेदार मुस्ताफी। बानी पीटीआई की हिदायत पर ओहदों पर नई तकर्रियां कर दी गईं। बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और सलमान अकरम राजा बानी पीटीआई के फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए गए। पीटीआई ने होमवर्क के बगैर एहतजाज की कॉल दी। खुद उनके लिए नुकसान का बाइस बनेगी। तहरीक इंसाफ का एहतजाज हुकूमत के लिए चैलेंज नहीं। वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का दावा। वजीर दिफा का बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अपने बच्चे एहतजाज में लाने का मशवरा। तहरीक इंसाफ के लोगों को डबल एजेंट करार दे दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वक्कास अकरम ने एहतजाज से पहले हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों ने बानी पीटीआई को जेल से निकालने का तहिया कर लिया। कंटेनर्स अवाम के जोश और जज्बे के सामने रेत के दीवार साबित होंगे। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज। आज तलब किया गया नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास मौखिर कर दिया गया। मुल्क में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात से निमटने से मुताल्लिक अहम फैसले किए जाने थे। नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। पाकिस्तान के व्हाइट वॉश से बचने के जतन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 मैच में अहम तब्दीलियां। कप्तान मोहम्मद रिजवान आराम करेंगे। हसीबुल्लाह और जहादात को टीम में शामिल कर लिया गया। साहबजादा फरहान भी प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। हुबात में बारिश की पेशगोई, मैच मुतासिर होने का खदशा। लाहौर में धूप निकल आई। शहरियों ने सुकून का सांस लिया। स्मोक और धुंध की शिद्दत में मामूली कमी। आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। मुल्की सतह पर मुल्तान दूसरे और कराची तीसरे नंबर पर। रावलपिंडी डिवीजन में कल से तमाम तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला और मुल्तान डिवीजन में तालीमी इदारों, मार्केटों और तफरीही मकामात पर पाबंदियों में 24 नवंबर तक तोसी। लाहौर में रात 8 बजे दुकानें बंद न करने पर 50 दुकानें, 34 होटल और 25 बारबेक्यू शॉप सील। मालिकान पर 1 लाख तक जुर्माने आए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर एक दिन में 44 लाख रुपए के चालान। पंजाब में धान की बाकियात को आग लगाने वालों के खिलाफ महकमे ज़राअत का क्रैकडाउन। मुतादिद अफसरान मुअत्तल कर दिए गए। 9 मई मुकदमात में नया मोड़। प्रोसिक्यूशन ने 3 वादा माफ गवाहों से मुताल्लिक बयान वापस ले लिया। पीटीआई के सदाकत अब्बासी, वासिक कयूम और उमर तनवीर वादा माफ गवाह नहीं रहे। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने समाअत 2 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में एहतजाज और तोड़ फोड़ के मुकदमात की समाअत। बानी पीटीआई की हाजिरी से मुताल्लिक सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल से रिपोर्ट तलब। अली नवाज अवान, आमिर मुगल समेत दीगर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत का हम्माद अजहर, मुराद सईद, फर्रुख हबीब और दीगर गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट के तामीली रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। बानी पीटीआई के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तफसीलात सामने आ गई। मुख्तलिफ थानों में बानी पीटीआई के खिलाफ 62 मुकदमात। इस्लामाबाद पुलिस ने हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। डीएसपी लीगल ने हतमी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। पीटीए का 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड VPN के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में अहम मुकदमात की समाअत। आजाद उम्मीदवारों की सियासी जमातों में शमूलियत से मुताल्लिक दरखास्त मुस्तरद। 50% से जायद वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरखास्त भी खारिज। दरखास्त गुजार पर 20,000 रुपए जुर्माना आयद। पीटीए का 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड VPN के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। गैर रजिस्टर्ड VPNs को 30 नवंबर तक की मोहलत। VPN बंदिश का एक ट्रायल मुकम्मल, दूसरा जल्द शुरू होगा। नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया। साबिक वजीर आजम के बेटे को बरतानवी हुकूमत के टैक्स और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया। हसन नवाज से मुताल्लिक केस 25 अगस्त 2023 को फाइनल किया गया था। वजीर आजम ने 14 माह के मुख्तसर वक्त में मईशत की काया पलट दी। IMF और आलमी इदारे भी तारीफ करने पर मजबूर हो गए। तनख्वाहदार और मैन्युफैक्चर्ड तबके पर मजीद बोझ नहीं डाला जा सकता। रियल एस्टेट, ज़राअत और होल सेलर समेत तमाम शोबों को टैक्स नेट में लाएंगे। IMF का नहीं, पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम है। आलमी मालियाती इदारा सिर्फ मदद कर रहा है।
वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। वजारतें और डिवीजन ज्यादा होने से हुकूमत के पास वजीर कम पड़ गए। 8.5 माह गुजर जाने के बावजूद मुतादिद वजारतें और डिवीजन वुज़रा से महरूम। 40 वजारतें सिर्फ 18 वुज़रा चला रहे हैं। कई वजारतें और डिवीजन का कलमदान वजीर आजम ने अपने पास रख लिया। कुछ वफाकी वुज़रा को इजाफी जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। बलूचिस्तान असेंबली के हल्के सिब्बी का ज़िमनी इंतखाब पीपल्स पार्टी के मीर कोहियार खान डोमकी ने जीत लिया। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक मीर कोहियार खान डोमकी ने 35,000 से जायद वोट हासिल किए। आजाद उम्मीदवार मीर मोहम्मद असगर दूसरे नंबर पर रहे। नशिस्त सरदार सरफराज डोमकी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। गवादर में ईरान के साथ सरहदी पॉइंट आज से दोबारा खोल दिया गया। इंतजामिया के कुंटानीपुर में ईरानी तेल के कारोबार से वाबस्ता ताजरों को कवायद और जवाबित पर अमल करने की हिदायत। कराची के इलाके न्यू चाली के करीब इमारत में लगी आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने 1 घंटे की कोशिश के बाद शोलों पर काबू पा लिया। एक शख्स ने खौफजदा होकर इमारत से छलांग लगा दी। खुशकिस्मती से मामूली जख्म आए। कराची बोर्ड बेसन पुलिस का AVLC के हमरा मीरपुर खास में छापा। क्लिफ्टन से चोरी होने वाली सरकारी गाड़ी बरामद। 2 मुल्जिमान भी गिरफ्तार। ड्राइवर का चोरी में मुलव्वस निकला। लेबर स्क्वायर कोरंगी में कार लिफ्टर का पुलिस टीम पर हमला। जवाबी कार्रवाई में मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। कब्जे से चोरी की कार बरामद। कोयटा में मुख्फी बच्चे की अदम बाजियाबी और ताजरों के अगवा के खिलाफ बलूचिस्तान असेंबली के बाहर धरना चौथे रोज भी जारी। एहतजाज के बाइस ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना। वकला तंजीमों ने बच्चे के अगवा के खिलाफ आज अदालतों की कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया। कश्मीर में गुड्डू थर्मल पावर स्टेशन की हाई ट्रांसमिशन लाइन को काटने की कोशिश। धमाके से 3 चोर बुरी तरह झुलस गए। तशवीशनाक हालत में रहीम यार खान के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ओवर टैक्सिंग में मोटरवे पर ड्राइवर को नींद आ गई। कार ट्रक से टकरा गई। एक शख्स जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए। खानेवाल में तेज रफ्तारी के बाइस 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं। माँ बेटा जाँ बहक और बेटी शदीद जख्मी हो गए। मुल्क के 15 नामजद बैंकों में हज दरखास्तों की वसूली का आगाज। हज दरखास्त के हमरा 2 लाख रुपए जमा कराना होंगे। दूसरी किस्त कुरानदाजी के बाद वसूल की जाएगी। 1 से 10 फरवरी तक बकिया हज वाजिबात अदा करना लाजमी करार। खवातीन आज़मीन सरपरस्त की इजाजत से काबिल एतमाद ग्रुप के साथ बगैर महरम हज का फरीजा अदा कर सकेंगी। कराची में रेड लाइन मंसूबे के रूट पर आने वाला तारीखी ग्लोब भी हटाया जाएगा। इस्लामिया कॉलेज के सामने लगे ग्लोब को आज नेशनल स्टेडियम के सामने मुंतकिल किया जाएगा। इस्लामिया कॉलेज के सामने मौजूद तारीखी ग्लोब को 1964 में तामीर किया गया था। भारतीय रियासत मणिपुर में हालात बेकाबू हो गए। मुश्तल अफराद ने वजीर आला, वुज़रा और अरकान पार्लियामेंट के घरों पर हमला कर दिया। इंफाल में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज। मुतादिद अजला में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। कीव समेत मुख्तलिफ शहरों पर 120 मिसाइल और 90 ड्रोन दाग दिए। 9 अफराद हलाक। अमरीका ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी। रूसी सदर की एटमी जंग की धमकी। इजरायली फौज ने लबनान की जमीन को खून से रंग दिया। एक रोज में बमबारी से 60 से ज्यादा शहरी शहीद। हिजबुल्लाह के मीडिया तर्जुमान मोहम्मद अफीफ भी इजरायली दहशतगर्दी का निशाना बन गए। सेहोनी फौज की गजा में भी बर्बरियत जारी। मजीद 111 फलस्तीनी शहीद। पोप फ्रांसिस का गजा में नस्ल कुशी की बैनुल अक़वामी तहकीकात का मुतालबा। लाहौर में बैनुल अक़वामी दोस्ती थिएटर फेस्टिवल 9 रोज तक रौनकें बिखेर कर खत्म। आखिरी रोज भारत से आए फनकारों का खेल ट्रंक टेल्स शुरा की तवज्जो का मरकज बन गया।